हवेली टोरंटो और पुष्टि मार्गीय वैष्णव समाज कनाडा का आग्रह है कि आप जरूर वहां व्याख्यान के लिए ऑनलाइन पधारें, जूम सभा में पधारें। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि जो भी प्रकार की सोशल मीडिया के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा और इस जूम सभा के द्वारा हम संप्रदाय के सेवा की जो मेहनत कर रहे हैं वो दूर देशों तक इस समय पहुंच पा रही है। और पहले हम वापी के या दक्षिण गुजरात के प्रांगण में ही हम ये सब गतिविधियों को कर पा रहे थे, लेकिन ये सौभाग्य ही है कि इस प्रकार का डिजिटल और वर्चुअल ये सोशल मीडिया पोर्टल हमको प्राप्त हो रहा है, जिससे आप सभी प्रियजनों को, वल्लभीय जनों को, भगवदीय जनों को हम संबोधन दे पा रहे हैं। मैं खास उपस्थित आप सभी लोगों का खूब खूब स्वागत करता हूं। अपनी ओर से भी मैं गोस्वामी गोविंद राय आप सभी जन जो इसमें पार्टिसिपेट होने जा रहे हैं, इंडिया टाइमिंग्स के हिसाब से अब जाकर 8:03 हुए हैं, तो अपनी सभा जो है वो मैं 8:05 से मतलब 2 मिनट के बाद मंगलाचरण करके मैं उसको विधिवत आगे बढ़ाना चाहूंगा, ताकि अन्य भी जो प्रियजन हमारे साथ जुड़ना चाहें वो आ जाएं। और इसी क्रम से हम मंगलाचरण करते हुए आज के हमारे विषय में प्रवेश करेंगे। मेरा खास आज का विषय आपके लिए मैंने रखा है कि केवल हम पुष्टि और कृपा, ये दो चीजों को समझने का अपने इस आज के सत्संग सत्र में हम प्रयास करेंगे। इसके माध्यम से हम जितने विषयों को कवर करते जाएंगे, हम जरूर प्रयास करेंगे कि एक सांप्रदायिक विहंगावलोकन, एक पैनोरामिक बर्ड्स व्यू अपने संप्रदाय का और वल्लभ संप्रदाय के सिद्धांतों का आप सभी को यहाँ से प्राप्त हो। मैं भारतीय मूल से भारतीय राष्ट्रभाषा हिंदी का चयन करूंगा, ताकि इंग्लिश के श्रोता और गुजराती के श्रोता उभय रूप से लाभान्वित हों, क्योंकि प्रायः हिंदी देश विदेशों में सब जगह इस समय पे हिंदी प्रचार समिति के माध्यम से और भारतीय संस्कार और संस्कृति की वाहक इस समय हमारी देश भाषा ये चल रही है, इसलिए मैं हिंदी का ही प्रयास करूंगा। पुष्टि मार्ग की 3 आधिकारिक भाषाएं हैं। पुष्टि मार्ग में संस्कृत, ब्रजभाषा और गुजराती, ये तीनों ही हमारे पुष्टि संप्रदाय को बड़ी प्रिय हैं और तीनों भाषाएं अपनी हैं। यथा योग्य समय पे जहां उपयुक्त होगा मैं इंग्लिश का भी, गुजराती का भी प्रयोग करने का प्रयास करूंगा किसी पदार्थ को समझाने के लिए, लेकिन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस मेरा आज का सेशन में हिंदी ही रहेगा। तो आइए मैं और आप मंगलाचरण से आज की सभा का प्रारंभ करें। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्रीमद आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत् पादं श्रीवल्लभं लोकवल्लभं वल्लभं विठ्ठलाचार्यं श्रीकृष्णं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर मुज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूयात् साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धतामभिवर्धताम्। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुं स्तौमि
बालकृष्ण मम प्रभु श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त प्रियजन, वाल्लभीयजन, वैष्णवजन, आप सभी भगवदीय जन हमारे साथ आज इस सत्संग में जुड़े हैं। हमारा आज का जो विषय है वो है विशेष करके पुष्टि संप्रदाय, जो वल्लभ संप्रदाय कहलाता है। ये अपने आप में अनादि सिद्ध, आदिकाल से प्रवर्तित जो हमारा दिव्य संप्रदाय है। मैं आज इस संप्रदाय के कुछ गुण धर्मों की आपके साथ यहां से चर्चा करूंगा। हमारे संप्रदाय को पुष्टि मार्ग, पुष्टि अर्थात कृपा का मार्ग, और इसका जो शास्त्रीय स्वरूप है उसके कुछ बिंदु मैंने यहाँ पे आपके लिए एकत्रित किए हैं। तो मैं खास करके, बहुत सी चर्चा आज ऐसी भी हो सकती है कि आप लोगों ने बहुत बार श्रवण की हो, लेकिन उसका एक धारावाहिक क्रम से, उसका विचार का क्रम कोटि प्रकार क्या है, आज हम उसको यहाँ से देखना चाहेंगे कि किस प्रकार से हम वल्लभ संप्रदाय में, पुष्टि संप्रदाय में हमारी जो फिलॉसफी है, हमारा जो दर्शन है, उस शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद को हम कैसे लेकर साथ में चलते हैं, और कैसे सभी दर्शनों का मूल जो भागवत धर्म है, जो मानव धर्म है, ये मानव धर्म से कितना ज्यादा हमारा अनुप्राणित ये संप्रदाय है। और जिसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जैसे सामान्य तौर पे लोग पूछते हैं कि हम पुष्टि मार्ग में क्यों आए, हम पुष्टि मार्गी क्यों बने, या पुष्टि मार्ग से हमें क्या लाभ है, तो सबसे पहला तो उत्तर जो धर्मशास्त्र सम्मत है वो ये है कि ये गृहस्थों का मार्ग है, ये हाउस होल्डर पीपल का मार्ग है। ये केवल विरक्तों का और सन्यासियों का और अनागार धर्म प्रधान लोगों का ये मार्ग नहीं है। तो सबसे पहले जो लोग भी घर गृहस्थी से युक्त हैं, जिनके पास संसार है, जगत में जिनके पास संबंध हैं, संबंधी लोग हैं, ये ऐसे सामान्य लोगों का संप्रदाय है। हम सबसे पहले एक वस्तु को समझें कि श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत सुंदर खुलासा किया है। निर्विण्णानाम ज्ञान योगो कर्म योगस्तु कामिनाम न निर्विण्णो नातिशक्तो भक्ति योगस्य सिद्धितः। भगवान आज्ञा करते हैं कि जो लोग निर्विण्ण हैं, जो लोग विरक्त हैं, जिनकी संसार में कोई खास आसक्ति नहीं, जागतिक पदार्थों में जिनका मोह नहीं, उन लोगों के लिए ज्ञान मार्ग अथवा ज्ञान योग प्रशस्त मार्ग है। जो लोग सहज अपनी प्रकृति से ही वैराग्यवान हैं, जिन लोगों का कहीं जल्दी से आसक्त चित्त यूं समझो कि कलिकाल के कलिमल कलुषों से मलिन नहीं होता, ऐसे लोगों के लिए तो ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है। ज्ञान योग की उनको साधना करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। ऐसे भी भगवान ने गीता में बताया है कि सबसे पवित्र जो वस्तु है वो संसार में ज्ञान ही है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते यथैधांसी समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुना ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणाम भस्मसात् कुरुते तथा। लेकिन जो लोग इतना वैराग्य अपने हृदय में धारण नहीं कर सकते, या जिनके जीवन में इतना त्याग या वैराग्य स्थिर नहीं रहता, ऐसे लोगों को ज्ञान मार्ग का आश्रय नहीं लेना चाहिए। ज्ञान से जो मुक्ति का प्रकार है वो बड़ा कठिन है। तो कहते हैं निर्विण्णा नाम ज्ञान योग। दूसरी वस्तु है कर्म योगस्तु कामी नाम। जो कामी लोग हैं, कामी से तात्पर्य कोई वासनाग्रस्त नहीं है, यहाँ कामी से जो तात्पर्य है वो इस प्रकार के जिनको बहुत सारी इच्छाएं हैं, जिनको बहुत सारी कामनाएं हैं, जिनको कुछ न कुछ जीवन में प्राप्त करने के लिए सतत पुरुषार्थ में प्रवृत्त रहने की का ही मन होता है। जैसे कितने ही लोग होते हैं कि जो वर्कोहॉलिक, जिसको आज की भाषा में हम कहते हैं कि वो लोग डेस्परेटली वर्कोहॉलिक होते हैं। बस वो सुबह उठे तब से लेकर रात्रि पर्यंत उनको काम काम और काम ही सूझता है। ऐसे जो लोग हैं उनके लिए भगवान कहते हैं कर्म योगस्तु कामिनाम। आपको कर्म योग का अथवा कर्म मार्ग का आश्रय लेना चाहिए, और वो भी कर्म योग और कर्म मार्ग कैसा, निष्काम। निष्काम कर्म योग ही कैवल्य तक पहुंचाता है, अर्थात मोक्ष तक पहुंचाता है। सकाम कर्म में प्रवृत्त होने से भी उसके गुण दोषों से व्यक्ति बंध जाता है, और फिर वैसी ही स्थिति होती है कि जो भगवान आज्ञा करते हैं कि हतो वा प्राप्स्यसि सर्वं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय
सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युञ्जस्य नैवं पाप वाप्स्यते। यदि पाप में लिप्त नहीं होना है, किसी प्रकार के अपराध या दोष में नहीं पड़ना है, तो सुख दुखे समे कृत्वा, सुख दुख को समभाव में रखकर, लाभा लाभौ जया जयो, लाभ और हानि को एक सा मानकर, तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, और जय और पराजय का भी विचार किए बिना जो व्यक्ति अपने कर्म में प्रवृत्त होता है, तो उसके लिए भगवान आज्ञा करते हैं ये कर्म नहीं वही संसिद्धिम आस्थिता जनकादय। लेकिन कर्म की जो गति है वो इतनी शास्त्र ने गहन बताई है, कर्मणा गहनो गति, कि किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। शास्त्र की दृष्टि से कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, या कौन सा कर्म कौन से प्रकार तक जाकर धर्म रहता है और उसके बाद वो अधर्म में परिणित हो जाता है, इसका धर्माग्र दर्शन विवेक समाज को नहीं होने के कारण कर्म योग भी निष्काम भाव से यदि किया जा रहा है, कर्म मार्ग का चयन भी, तो ठीक बात है। लेकिन सकाम कर्म में प्रवृत्त होने वाले संसार चक्र के अपने बंधन को नहीं छोड़ पाते, और धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी जो 4 पुरुषार्थ प्रत्येक मनुष्य के जीवन में बताए गए हैं, उस मानवीय जीवन में हम मोक्ष पुरुषार्थ तक नहीं पहुंच पाते। केवल चार्वाकों की तरह, नास्तिक दर्शन के आग्रही लोगों की तरह हम अर्थ कामो पुरुषार्थ में रह जाते हैं। तो अर्थ और काम ही केवल पुरुषार्थ नहीं है, अपितु धर्म और मोक्ष ये प्रधान पुरुषार्थ हैं मनुष्य जीवन के। मैं कहना ये चाह रहा था कि भगवान ने इसी के यूं समझो कि उपदेश के अंत में भगवान ने कहा न निर्विण्णो नाति सक्तो भक्ति योगस्य सिद्धिदः। उसको भक्ति योग सिद्ध होगा, सिद्धिदायक होगा जो व्यक्ति न बहुत ज्यादा निर्विण्ण है और न बहुत ज्यादा आसक्त है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये, हम जो समाज का अभिवर्ग हैं, हम जो पुष्टि संप्रदाय को जो जी रहे हैं, पुष्टि मार्गी अपने आप को मानते हैं, हमको शास्त्र और हमारा इतिहास दैवी जीव बताता है, हम जो पूरा एक वर्ग हैं जिनकी सृष्टि भगवान ने अपनी सेवा, अपनी आराधना, अपनी पूजा, अपनी उपासना के लिए की है, तस्मात् जीवा पुष्टि मार्गे भिन्ना एव न संशय भगवद रूप सेवार्थम तत्सृष्टिर्नान्यथा भवेत्। अपनी सृष्टि ही भगवान ने क्योंकि अपनी सेवा कराने के लिए की है, तो यो यदंश सतम भजेत के सिद्धांत से, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन के सिद्धांत से हम लोगों को भक्ति योग अथवा भक्ति मार्ग ही सिद्धिदायक होगा, क्योंकि हम साधारण लोग हैं, हम ना बहुत ज्यादा विरक्त हैं ना बहुत ज्यादा आसक्त हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए भक्ति योग या भक्ति मार्ग ही प्रशस्त है। देखो, एक वस्तु है कि भगवान वल्लभाचार्य चरण ने, श्री महाप्रभु जी ने जब अपना पुष्टि धर्म स्थापा, पुष्टि मार्ग को आपने प्रकट किया, तो उसका मूल श्रीमद् भागवत जी को ही फलात्मक शास्त्र के रूप में रखा। वेदः श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैवहि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टयम्। प्रधान 4 प्रस्थानों को प्रमाण रूप से ग्रहण करते हुए महाप्रभु जी ने प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल, इसकी जो व्यवस्था दी, उसमें प्रमाण वेद, प्रमेय श्री कृष्ण वाक्य, साधन ब्रह्मसूत्र और फल श्रीमद् भागवत जी। आज यदि हम समग्र भागवत जी का सार निकालने का प्रयास करें कि संपूर्ण भागवत जी का सार क्या है या भागवत धर्म क्या है, तो साधन दीपिका, साधन प्रकरण आदि ग्रंथों में पूर्वाचार्य हमको बताते हैं कि स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनम इंद्रियाश्व विनिग्राह्य इंद्रियाश्व विनिग्राह्य सर्वथा न त्यजेत्रयम् एष ही भागवतो धर्म श्रीमदाचार्य सम्मत। श्रीमदाचार्य चरण को सम्मत जो भागवत धर्म है वो ये है स्वधर्माचरणम शक्त्या। अपने स्वधर्म का आचरण, हम जिस धर्म में स्थित हों उसका आचरण अपनी शक्ति से जरूर करना चाहिए, उससे अपने को परांगमुख नहीं होना चाहिए। धर्म से विमुख होने वाले व्यक्ति की धर्म रक्षा नहीं करता। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता तस्मात् धर्मो न हंतव्यो मानो धर्मो हतो व्यधित। आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, यदि आप धर्म की हानि करोगे तो धर्म भी आपकी हानि करेगा। ये जो महाभारत का वचन है, ये महाभारत शास्त्र के वचन के आधार से हमको धर्म की रक्षा करनी चाहिए और स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह के भगवान की उक्ति का स्मरण करना चाहिए। सबसे पहले मैं समस्त पुष्टि मार्गियों को ये बात बताना चाहूंगा
कि भक्त के वंश में भक्त का जन्म होना ये भी अपने आप में भक्ति को देता है, ऐसा भगवत शास्त्र और भागवत आदि पुराण इसके समर्थन में बोलते हैं। लोग जब पूछते हैं कि हम क्यों पुष्टि मार्ग में आए, पहले तो यदि आप पुष्टि मार्गीय वैष्णव कुल में ही जन्मे हो तो इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। धर्म के चयन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सहज रूप में ही वैष्णवत्वम ही सहजम रूपी एक सहज धर्म आपको वैष्णवता के रूप में सहज प्राप्त हुआ है। मतलब जिसकी एलिजिबिलिटी आपको प्रूव नहीं करनी है, केवल एडमिशन लेना है, तो आप उसके लिए ऑलरेडी एलिजिबल हो, क्योंकि आप संप्रदाय के वंश वृक्ष में आप उन्हीं वैष्णव परिवार में से हो सर्वप्रथमतया तो, कि जो पूरा घर वैष्णव है या माता पिता या उनके माता पिता सब वैष्णव कुल है। तो वैष्णव कुलोद्भूत होना भी 252-84 वैष्णवों के भाव वंशधर होने के बराबर है। आप वल्लभाचार्य चरण महाप्रभु जी की नाद सृष्टि का एक अंग हो। जैसे ही आप अष्टाक्षर श्रवण करोगे, कंठी लोगे, ब्रह्म संबंधी होगे, आप सहज ही में महाप्रभु जी की नाद सृष्टि में आ जाओगे, जिसका आप अभी अंग हो। तो मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि सबसे पहले हमारा अनागार धर्म न होने के कारण आगार धर्म मतलब घर में रहने वाला धर्म। आप वास्तव में देखेंगे तो शंकरों के जो सिद्धांत हैं, जिसको अपने मायावाद कहा जाता है, वास्तव में उसके लिए विरक्त होना जरूरी है। तपो भी क्षीण पापा नाम ज्ञानी नाम वीतरागी नाम मुमुक्षुणाम अपेक्षो हम आत्मबोधो विधीयते। वो सारे मार्ग जो ज्ञान मार्ग से आपको ज्ञान की ओर ही ले जा रहे हैं, वो अंततो गत्वा केवल आत्मबोध संपादन करेंगे। वो आत्मबोध से ऊपर भगवत बोध संपादन करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उनका सिद्धांत ही ये है कि आप में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, आप और ब्रह्म एक ही हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं मानते। हम ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, ऐसा हम नहीं मानते। हम क्या मानते हैं? ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम अंशो जीवो ही ना परः, अंशो जीवो ही ना परः, अंश हैं हम, और क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, हमारे अंदर भक्ति का बीज भाव स्वतः भगवान द्वारा ही संस्थापित किया गया है। जिस बीज भाव का केवल दृढ़ीकरण करना, ये हमारा पुष्टि मार्गियों का धर्म है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का इस अर्थ में पुष्टि मार्ग में स्वागत करूंगा कि जन्मांतर सहस्त्रेषु तपो ज्ञान समाधिना नराणाम क्षीण पापानाम कृष्ण भक्ति ही प्रजायते। आपको जन्म जन्मांतरों के सारे आपके पाप और अपराध और अग क्षमा होने के कारण ही इस जन्म में वैष्णव घर, वैष्णव कुल, वैष्णव देह, वैष्णव गुरु, वैष्णव का सत्संग और वैष्णवी आचार विचार आपको सहज में प्राप्त हुए हैं। तो नराणाम क्षीण पापानाम कृष्ण भक्ति प्रजायते, आपको कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई है। इससे बड़ा आपका कोई सौभाग्य नहीं है। जन्म का साफल्य यही है कि सबसे पहले हम भगवत संगी संगस्य, हम भगवत संग में जो लोग हैं उनके संग में हम सब इस समय आए हैं। तो आप सभी लोगों का मैं पुष्टि मार्ग की तरफ से खूब खूब बधाई के साथ आपका स्वागत करता हूं कि यदि आपको कंठी और ब्रह्म संबंध आपको इस मार्ग का, इस संप्रदाय का प्राप्त हुआ है, तो आपके सौभाग्य की गणना विधाता भी नहीं कर सकते। अब आपको केवल इस सौभाग्य से अपना जीवन और सुफल और आनंदमय बनाना है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि आज की जनरेशन के लिए जो खास लोग पूछते हैं कि आज की हमारी युवा पीढ़ी कैसे धर्म की ओर आए, मैं सबसे पहले यह उपदेश में कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति की एक ही कामना है कि उसके जीवन में प्रसन्नता आए, उसके जीवन में शाश्वत शांति आए, उसके जीवन में स्थिरता आए, उसके जीवन में सुख की जो मात्रा है वो दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। तो यदि यू आर wanting to discover and invent happiness and that too in the form of bliss, आपके लिए जरूरी है कि आप ब्लिस का जो मूल सोर्स है, ऐसे आप हमारे आनंद के निधि, आनंद के सोर्स, आप उन कृष्ण से जुड़ें कि जिनका पूर्ण विग्रह ही आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि है। कृष्णानंद परानंद नान्यानंद तथाविद वेदा अपि न तत्शक्त्या प्रतिपादयितुम स्वतः। भगवान श्री कृष्ण में कितना आनंद है
इसकी गणना वेदादि शास्त्र भी नहीं कर सकते। श्री कृष्णम परमानंदम दशलीला युतम सदा सर्वभक्त समुद्धारे विस्फुरंतम परम नुमा। श्री महाप्रभु जी भी नमस्कार करते हुए भगवान श्री कृष्ण को आप आज्ञा करते हैं कि मैं उन श्री कृष्ण जो साक्षात परमानंद स्वरूप हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं कि जो सर्व भक्तों का समुद्धार करने में सक्षम है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ होके जिन्होंने पुष्टि धर्म को, भगवत अनुग्रह के धर्म को जिन्होंने प्रकट किया है, ऐसे भगवान दशलीला विनोदी हैं, दशलीला युत हैं। भगवान के भक्तों के भी प्रकार सात्विक राजस तामस आदि भेद या पुष्टि प्रवाह मर्यादा आदि भेदों से 10 प्रकार के भक्त इस भूतल पे विद्यमान है। 10वां भक्त निर्गुण भक्त होता है और सात्विका भगवत भक्ता ये मुक्त्यावधिकारिणा भवांत संभवा ये शाम तेषाम अर्थे निरूपिता। महाप्रभु जी ने ये पूरा पुष्टि मार्ग, ये वल्लभ संप्रदाय, ये शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद उन्हीं के लिए प्रकट किया है जो सात्विक हैं, भगवत भक्त हैं, जो मुक्ति के अर्थात ये जन्म मरण के चक्र में से बाहर आने के अधिकारी हैं। और भवांत संभवा ये शाम, जिनका भव अंत होने वाला है, अर्थात जिनका संसार इतने विलक्षण ढंग से भगवन्मय होने वाला है कि अब उनके जीवन में सुख और आनंद की ही मात्रा स्थिर रहने वाली है, उन लोगों के लिए महाप्रभु जी ने ये मार्ग प्रकट किया है। तो जिन लोगों को सुखी होना है, जिनको आनंद में रहना है और जिनको अपने आनंद को शाश्वत धर्म के रूप में अपने जीवन में स्थापित करना है, उनको कृष्ण भक्ति के इस दिव्य और सरल से सरलतम मार्ग की ओर आना चाहिए कि जहां पे कर्म ज्ञान की अपेक्षा भी भाव और भक्ति की ही प्रधानता है। न ज्ञानम न च वैराग्यम प्रायः श्रेयो भवेदिह, ये भी भगवान का ही वचन है कि यहाँ ज्ञान और वैराग्य की उतनी अपेक्षा नहीं है जितनी अपेक्षा लोगों में भाव की है। आज हम ये शब्द को भी साथ में ही बोलते हैं भक्ति भाव। तो हमारे अंदर जो भक्ति है वो जो प्रकट होती है वो भाव के माध्यम से ही प्रकट होती है। मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि कृष्ण वाक्यानुसारेण शास्त्रार्थम ये वदंती ही ते ही भागवता प्रोक्ता शुद्धास्ते ब्रह्मवादिना। यदि आपको शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद का आश्रय लेना है तो आपको कृष्ण वाक्यानुसार शास्त्रों को समझना पड़ेगा। कृष्ण वाक्यानुसार शास्त्रों को समझना अर्थात जो गीता धर्म को और भागवत धर्म को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, ऐसे भगवत गीता के मार्ग पे चलने वाले और भागवत धर्म के मार्ग पे चलने वाले भगवन मार्गानुगामी लोगों का ये संप्रदाय है, ये पुष्टि मार्ग है। हम जिसको सेवा मार्ग कहते हैं। सेवा मार्ग किसकी सेवा? आप सेवा शब्द के लिए सबसे पहली और प्रधान आवश्यकता को समझिए कि हम सेवा उसी की कर सकते हैं जिसके प्रति हमको प्रेम हो। जब तक प्रेम ही नहीं होगा हम सेवा नहीं कर पाएंगे। हम किसी के लिए कोई कार्य कर सकते हैं, पर कार्य के साथ साथ उस कार्य को सेवा में परिणित करने के लिए स्नेहो भक्ति इति प्रोक्ता तयो मुक्तिर्न चान्यता। भज धातु में तिन प्रत्यय लगने पर मतलब भज धातु सेवायाम और तिन प्रत्यय मतलब प्रेम से जब किसी की सेवा की जाए तो उसको भक्ति कहते हैं, उसको भक्ति मार्ग कहते हैं। मैं समस्त युवा पीढ़ी के लोगों को एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि आप जो हैं वो साक्षात इस समय पर एक जागृत फोर्स हैं। मैं तो हमेशा लोगों से कहता हूं कि हिंदी में इस शब्द को उल्टा करो तो उसका अर्थ वायु होता है, युवा का उल्टा होता है वायु। तो आपके अंदर जो इस समय वेग है वो वेग कैसा है? वायु का वेग है, आपके अंदर पवन का वेग है। आप इस समय जो संकल्प लेंगे वो संकल्प भगवान आपका सिद्ध करेंगे। मैं वापस कहना चाहूंगा, बहुत से लोग संप्रदाय में केवल कृपा कृपा कृपा, मेरे पर कृपा होगी तब ऐसा होगा, आपके आशीर्वाद होंगे तो ऐसा होगा, ये सब बोलते रहते हैं। लेकिन इसके लिए एक वस्तु को समझना चाहिए कि कोई भी प्रकार की दैवी सहायता, कोई भी प्रकार की कृपा ये कब संभव है, ये कब संभव है, इसके ऊपर विचार करना बहुत जरूरी है। कि जब हम कहते हैं कि कृपा होगी या तुम्हारे को आशीर्वाद फलित होंगे या हमारे ऊपर कोई ऐसा योग आएगा जिसको लोग कहते हैं कि इस समय मेरा अच्छा समय चल रहा है, इस समय खराब समय चल रहा है, इत्यादि जो भी मनोमंथन मनुष्य के जीवन में चलता है कि जिसको लेके
वो व्यक्ति बहुत सारे विचारों से घिर जाता है। तो इन सब विचारों में से बाहर लाने के लिए मैं एक चीज यहां जरूर कहना चाहूंगा कि षड दोषा पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। खास करके मैं युवा पीढ़ी को सामान्य धर्माचरण से भी पूर्व पहले मानव जीवन के कुछ मूल्यों से मैं उनका यूं समझो कि परिचय तो नहीं, लेकिन एक बार वापस उनको स्मरण कराना चाहूंगा कि आप एक चीज समझें, 6 अगर अवगुणों को आप त्याग दें तो आप इस समय जो चाहें, भूतिमिच्छता, आप जो प्रकार से अपने आप को प्रगतिशील बनाना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। पहली वस्तु है निद्रा, बहुत न सोएं। तंद्रा, नशा ना करें किसी भी प्रकार का। भयम, किसी चीज से भयभीत ना हो। क्रोध, बार बार गुस्सा ना हो, क्योंकि जो क्रोधी मनुष्य होता है उसके लिए भगवान ने स्पष्ट कहा है त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशमयात्मना कामम क्रोधम च लोभम च तस्मादेतत् त्रयम त्यजेत। व्यक्ति को काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों मार्गों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये तीनों द्वार नरक की ओर ही ले जाते हैं। तो मैं यहाँ खास लोगों को कहना चाहूंगा, हम भक्ति मार्गीय लोग, वैष्णव लोग क्रोधी नहीं दिखने चाहिए। हमारे जीवन में क्रोध की मात्रा तभी होनी चाहिए जब कोई धर्म पे समस्या आए या कोई धर्म के साथ कोई खिलवाड़ हम देखें, बस तभी जीवन में क्रोध आना चाहिए। क्रोध का अपने यहाँ कोई काम नहीं है। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षणों में भी अक्रोध बताया है कि क्रोध नहीं करना है। युवा पीढ़ी आज इस समय बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड मानी जाती है कि लोग देखते भी हैं कि बहुत जल्दी लोगों को क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। मैं खास लोगों से कहना चाहूंगा कि अक्रोध को का वर्ण करें, क्रोध न करें, क्योंकि क्रोध जो है वो मनुष्य की बुद्धि को विभ्रमित कर देता है, दिग्भ्रमित कर देता है। हमको क्रुद्ध होकर कोई निर्णय नहीं लेने हैं, कोई चीज को प्रेशर में आके निर्णय नहीं लेने हैं। हमको स्ट्रेस में आके, टेंशन में आके, डिप्रेशन में आके, फ्रस्ट्रेशन में आके कोई काम नहीं करना है। चित्त में उद्वेग जिस समय, उस समय उद्वेग का शमन करना है, ना कि हमारी चित्त वृत्तियों को भ्रष्ट कर देना है। तो मैं खास ये कहूंगा कि निद्रा, नशा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता, मतलब धीरे काम करने की आदत, ये धीरे काम करने की आदत भी आपको छोड़नी पड़ेगी। और कृपा कब होगी? कृपा तब होगी जब उद्यमम, साहसम, धैर्यम, ज्ञानम, सत्यम, पराक्रमम, ये 6 काम आप करेंगे। षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। जब ये 6 काम आप करेंगे तब देवता सहायता करेंगे, अर्थात तब प्रभु कृपा करेंगे। पहली वस्तु है उद्यम। पहले कुछ करने का संकल्प लीजिए और कुछ करके दिखाइए। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैहि, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यन्ति मुखे मृगा। हम तो हितोपदेश और पंचतंत्र में ये पढ़ते थे। हितोपदेश और पंचतंत्र की जातक कथाओं में हमने ये सुना है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैहि। हम केवल सोचते रहे कि हमारे कुछ कार्य हो जाएंगे, उससे कोई कार्य नहीं होने वाला है। हमको उद्यम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर शेर बैठा बैठा सोचता रहे कि मेरे मुख में मृग आ जाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। शेर जैसे शेर को भी शिकार करने तो जाना ही पड़ेगा। तो मैं खास आपसे कहना चाहूंगा कि उद्यमम, साहसम, साहस दिखाइए, अपने सामर्थ्य को बटोरिए और कोई चीज करने का साहस दिखाइए। साहस से आप सब कार्यों को कर सकेंगे। उद्यमम साहसम। तीसरी वस्तु है जो पुष्टि मार्ग सर्वथा अपेक्षया हम सबसे मांगता है। और पुष्टि मार्ग क्या मांगता है? त्रिदुख सहनम, धैर्यम, आमृते सर्वतः सदा। जब तक मरो नहीं तब तक धैर्य रखो, धैर्य को मत छोड़ो। विवेक धैर्य सततम रक्षणीय तथाश्रय। अपने आश्रय बल को, अपने भगवद आश्रय का रक्षण करने के लिए हमको विवेक और धैर्य का रक्षण करना है। इस समय सबसे ज्यादा कमी भी युवा पीढ़ी में जिस चीज की है वो है धैर्य की कमी। बस जल्दी जल्दी जल्दी, हर कार्य जल्दी हो, जल्दी नहीं करना है। हमको शांति से हर कार्य को समझ के करना है। और जल्दी, लोग प्रायः ये कहते हैं हमको जल्दी से कैसे ये फल मिले, ऐसा कुछ नहीं होता है। फल अपने समय पे ही पकता है, अपने समय पे ही मीठा होता है, अपने समय पे ही गिरता है। फल के पतित होने की राह देखनी चाहिए, नहीं तो फल जो है वो अपने को उतना स्वाद नहीं देता है जैसा हमको मिलना चाहिए। तो मैं वापस ये चीज कहना चाहूंगा कि उद्यमम, साहसम, धैर्यम, हमको धैर्य रखना है। महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण की हमको यही आज्ञा है कि त्रिदुख सहनम, तीनों प्रकार के जो दुख हैं
तक्रवत, देहवत, जड़ भार्यवत, गोप भार्यवत की जो भी हैं, हमको वो प्रकार के धैर्य धरने हैं। मैं सीधी भाषा में कहूंगा तो आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक तीनों प्रकार के जो हमारे सामने दुख आते हैं, इन दुखों को सहन करने का सामर्थ्य हमको प्रभु ही देते हैं। हमको हमारे प्रभु के शरण स्थान का, हमारे आश्रय बल का बारंबार चिंतन करना चाहिए, जिससे हम धैर्यवान बने। तो उद्यमम, साहसम, धैर्यम। चौथी चीज है ज्ञानम। आप जो कार्य, जो भी रिस्पेक्टिव फील्ड, जो भी अपने कैरियर को, अपने प्रोफेशनल एस्पेक्ट को आप परस्यू करना चाह रहे हैं, आपको उसके लिए ज्ञान होना चाहिए। बिना किसी भी चीज के ज्ञान के यदि हम आगे बढ़ जाएं तो हमें मुंह खानी पड़ती है। हमारे को ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो उद्यमम, साहसम, धैर्यम, ज्ञानम। पांचवी बहुत बड़ी वस्तु है सत्यम। हम उसके प्रति सत्य होने चाहिए। हमारे को सबसे पहला वेद का जो उपदेश है, सनातन धर्म में वेदोखिलो धर्म मूलम अधर्मस्तद विपर्यया। धर्म का जो मूल है वो वेदादि शास्त्र हैं, और वेदों ने सबसे पहले हमको उपदेश किया है सत्यम वद धर्मंचर। धर्म का आचरण भी हमें बाद में करना है, पहले हमें सत्य बोलना है। आपने हमारे भारतीय करेंसी नोट्स के ऊपर देखा होगा, लिखा रहता है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते औपनिषदिक वाक्य है, यह उपनिषदों में प्राप्त होता है। सत्यमेव जयते नानृतम सत्यस्य पंथा विततो देवयानः तेना वयम ऋषयो याप्त कामः। ऋषि मुनियों ने इसी प्रकार के सत्य का सेवन करके, सत्य के मार्ग पे चल के परम पिता परमेश्वर को प्राप्त किया। तो अगर हमको भी, यदि हम सत्य की ओर नहीं जा रहे हैं, सत्यता से कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, हमारे कार्य में यदि सत्य नहीं है, तो हम सत्यम परम धीमहि के भागवत उदित उपदेश को नहीं जी पाएंगे। मैं वापिस सभी लोगों से कहना चाहूंगा, जो भी कार्य करें सत्यता पूर्वक करें, जितना हो सके उसमें सत्य की मात्रा को ही आप बढ़ती रखें। कैसा है कि व्यापार और व्यवसाय पूर्ण सत्य के साथ नहीं किया जा सकता। ये एक व्यवसाय और व्यापार धर्म की भी वास्तविकता है, लेकिन फिर भी हम किसी का अहित ना करें। हर सब व्यक्ति के हित में हम चिंतन करते हुए हमारे कार्य की सत्यता के साथ यदि हम कार्य करें तो हम जीवन में काफी आगे बढ़ सकते हैं। और अंतिम वस्तु है पराक्रमम, रिस्क लेना और कुछ पुरुषार्थ पूर्वक करके दिखाना, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो मैं खास यहाँ पे कहना चाहूंगा कि उद्यमम, साहसम, धैर्यम, ज्ञानम, सत्यम, पराक्रमम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। आप यदि चाहते हैं कि आपके ऊपर भगवत कृपा हो और प्रभु आपकी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करें, तो आपको ये 6 कार्य जरूर करने हैं। इनके साथ उत्साह, निश्चया, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागा, सतो वृत्तैहि षड्भिर्भक्ति सिद्ध्यते। 6 काम जो करने हैं जिससे हमारी भक्ति बढ़े, उसके लिए सबसे पहला कार्य करना है कि उत्साह रखना है। पुष्टि मार्गीय व्यक्ति के अंदर उत्साह का प्राचुर्य होना चाहिए, प्रबलता होनी चाहिए। हमारे अंदर अदम्य उत्साह होना चाहिए नित्य उत्सव मनाने का, क्योंकि हमारे यहाँ नित्योत्सव, नित्य सौख्य, नित्य श्री, नित्य मंगला। प्रभु का जो स्वरूप है वो है नित्योत्सव, नित्य सौख्य। प्रभु में नित्य उत्सव है, नित्य सुख ही सुख है। प्रभु में कभी दुख आते ही नहीं है। प्रभु की सेवा सर्वदा सुखदायी है। भगवान स्वयं सुख रूप हैं। और महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण ने भी हमको यही आज्ञा की है, भज नंद कुमारम सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम। तो पर ब्रह्म रूपी परमात्मा श्री कृष्ण का भजन यदि करना है तो हमको सुख के लिए करना है, सुख प्राप्ति के लिए करना है, सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए करना है। और जिनके जीवन में सुख है वही लोग कृष्ण भक्त हैं, मैं तो यहां तक कह सकता हूं, क्योंकि कृष्ण भक्ति ही सुखदायी है, कृष्ण नाम ही सुखदायी है। गुण गाने सुखावाप्ति गोविंदस्य प्रजायते। जो भगवत गुणानुवाद में लगते हैं, जो भगवत लीला गुणानुवाद नाम संकीर्तन प्रभु का करते हैं, जो प्रभु के चरित्रों को, लीला चरित्रों का गान करते हैं, श्रवण करते हैं, वो लोग सुख से आप्लावित होते हैं। और जो सुख से आप्लावित हैं, जो स्वयं सुखी हैं, जिनके जीवन में सुख की मात्रा आनंद के रूप में आविर्भूत हुई है, ऐसा आनंद का आविष्कार करने वाले भक्तों का मैं खूब खूब बधाई पूर्वक यहाँ पे स्वागत करता हूं। आप सब पुष्टि मार्गी अपने आप में अति धन्य हैं, क्योंकि आप कृपा के मार्ग में हैं। आपके जीवन में उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। मैं पुनश्च युवा पीढ़ी को एक अंतिम उपदेश देना चाहूंगा कि स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धिम लभते नराम कर्मणैव हि संसिद्धिम आसिता जनकादय। भगवत गीता रूपी महान शास्त्र का वारंवार चिंतन करें। महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण ने भी अपने ग्रंथों में
भगवत शास्त्र आज्ञाय विचार्य च पुनः पुनः इसका दिव्य उपदेश किया है कि भगवत शास्त्रों का वारंवार हमको चिंतन करना चाहिए। पुष्टि मार्ग में आज जो लोग सेवा मार्ग में स्थित हैं, वो चाहे नाम सेवा कर रहे हो, प्रभु सेवा कर रहे हो, या वो किसी वैष्णव की या किसी भक्त की सेवा के द्वारा भगवान की सेवा कर रहे हो, हरि गुरु वैष्णव गौ और ब्राह्मण, ये पांचों की सेवा करने वाला अंततो गत्वा कृष्ण सेवा ही कर रहा है। तो हरि गुरु वैष्णव गौ ब्राह्मण, और मैं इसके साथ एक और वस्तु ऐड करूंगा, इसमें से हम हरि को यहाँ पे कहेंगे कि वेद की सेवा। हम वेद की सेवा यदि करना चाहें, हम शास्त्र की सेवा यदि करना चाहें, तो शास्त्र की सेवा से भी हमारा ऋषि ऋण मुक्त होता है, हम उऋण होते हैं ऋषि ऋण से। तो स्वाध्याय करने से, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, इसमें आलस्य नहीं करना चाहिए, उसमें भी पहले स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय किन वस्तुओं का होता है? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण हमको आज्ञा करते हैं, शास्त्रम अवगत्य मनोवाग देहि कृष्ण सेव्य, मन वाणी और कर्म से कृष्ण की सेवा करिए, लेकिन कब करिए? शास्त्र को देखिए। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। आज युवा पीढ़ी को धर्म को लेके, संप्रदाय को लेके जो जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का एकमात्र समाधान है भगवत गीता को पढ़ना, भगवत गीता को के दर्शन करना, और भगवत गीता में बताए गए भगवान के सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, इस प्रकार के वाक्य को समझना। भगवान के जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान के जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं, उनको समझने के लिए भगवत कृपा आवश्यक है, भगवत कृपा के मार्ग में आना आवश्यक है। और भगवत अनुग्रह के दायरे में, भगवत कृपा के मार्ग में जो भगवत भक्त आ चुके हैं, जो भगवान मार्गी आ चुके हैं, वो लोग कौन हैं? तो भगवान कहते हैं साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त्या प्रणश्यति। मैं भक्त का नाश नहीं होने देता, मैं अपने भक्त को नहीं छोड़ता। भगवान आज्ञा करते हैं ये दारगार पुत्राप्तान प्राणान वित्तम इमं परम हित्वा माम शरणम यात्वा कथम तान त्यक्तुम उत्सहे। मैं मेरे उस भक्त को नहीं छोड़ता जो अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पास आया है। हमको यदि भगवान की ओर जाना है तो कुछ ना कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा, और वो उसी के अर्थ में छोड़ना पड़ेगा। किस प्रकार से छोड़ना है कि हमें कोई चीज का परित्याग नहीं करना है, हमें हर चीज प्रभु को निवेदित कर देनी है। आत्मनिवेदन के माध्यम से हम जिसको अपना मानते हैं, वो अपने सकल आत्मीय पदार्थों को इष्टम दत्तम हुतम जप्तम व्रतम यच्चात्मनः प्रियम दारान सुतान ग्रहान प्राणान यत् परस्मै निवेदनम। हमको निवेदन के मार्ग में आ जाना है, ब्रह्म संबंधी हो जाना है। आत्मनिवेदन से जन्य हमको भक्ति को प्राप्त करना है। एवं धर्मेण मनुष्याणाम उद्धव आत्मनिवेदिनाम मयि संज्ञायते भक्ति कुन्युर्थस्या विशिष्यते। हमको उस भक्ति को प्राप्त करना है जो आत्मनिवेदन से जन्य हमको श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम और नित्यम आत्मनिवेदनम रूपी प्रेम लक्षणा के साथ हमको सिद्ध होती है। ऐसे हमारे भक्ति के दशधा जो सोपान हैं, इन दशधा सोपानों पर चढ़ के भगवत प्रसन्नता को, भगवत तोष को हमको प्राप्त करना है। भगवान तो हमारे घर विराज रहे हैं, पुष्टि मार्गीय वैष्णव के हर घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं। नमामि हृदय शेषे लीला क्षीराब्धि शायिनम लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी सेव्यमानम कला निधिम के माध्यम से उसके हृदय देश में भगवान विराज रहे हैं। अंतर्यामी रूप से भगवान प्रत्यगात्मा होकर आप देखेंगे तो आपके हृदय कोश में भगवान आनंदमय कोश में प्रभु आपके अंदर भीतर विराज रहे हैं। हमारे को जो वेदांत में बताया जाता है कि 5 प्रकार के हमारे देह के अंदर एक कोश, जैसे कि कोई समझो पेटियां हैं, तो उसमें सबसे बाहर अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है। आनंदमय कोश के भीतर कौन है? आनंदमय कोश के भीतर हमारी आत्मा विराजती है, जिसको गुप्तानंद कहा जाता है। वो तिरोहितानंद गुप्तानंद जो जीवात्मा है, उस आत्मा की आत्मा के रूप में भगवान किस प्रकार से विराजते हैं कि अहम आत्मात्मनाम धाता प्रेष्टत्सन प्रेयसामयी अतो मयि रतिम कुरिया देहाभिर्यत कृते प्रिय। भागवत जी में भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को ये बात कहते हैं कि मैं आत्मा की भी आत्मा हूं। इसीलिए हम शंकरों की तरह, मायावादियों की तरह इस चीज को नहीं स्वीकारते कि आत्मा ही परमात्मा है। हम क्या स्वीकारते हैं? आत्मा में परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा नहीं है,
परमात्मा परमात्मा है और जीवात्मा जीवात्मा है, लेकिन जीवात्मा के अंतर्यामी के रूप में भगवान स्वयं विराज रहे हैं, तो इसलिए आत्मा में परमात्मा है। और क्योंकि आत्मा में परमात्मा की नित्य स्थिति अवस्थित है, इसलिए भी यो यदंश सतम भजेत, हम जिसका अंश है उसका भजन ही हमारा धर्म है। इसलिए इस वेद की आज्ञा के अनुसार हमको भगवान का भजन करना चाहिए। प्रत्येक प्राणी मात्र संसार में कृष्ण सेवा का अधिकारी है, केवल उसको किसी न किसी सत संप्रदाय में एडमिशन लेकर और अपने उन अधिकारों को फलीभूत करना बाकी है। मैं खास यहां कहना चाहूंगा कि जो लोगों का सौभाग्य से नाम निवेदन अर्थात अष्टाक्षर मंत्रोपदेश और नाम निवेदन और आत्म निवेदन ब्रह्म संबंध का संस्कार जिनको प्राप्त हो चुका है, उनको अब कृष्ण भक्ति के मार्ग में कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं है, उनको अब कृष्ण भक्ति करना बाकी है। जो लोग इस मार्ग में आ रहे हैं उनको इस मार्ग की उत्तमता का विचार करना चाहिए। जो इस मार्ग में ऑलरेडी स्थित हैं उनको ये चीज समझनी चाहिए, मार्गोयम सर्व मार्गाणाम उत्तमः परिकीर्तितः यस्मिन् पात भयम नास्ति मोचकः सर्वथा यथा धावन उन्मील्य नेत्रे व न पतेन स्खलेदिह। श्रीमद् भागवत भी और वेदादि शास्त्र भी हमको ये चीज बता रहे हैं कि सबसे मार्गों में जो उत्तम मार्ग है, देखो मैं यहां बार बार मार्ग शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिलीजन, रिलीजन जो वर्ड है वो लैटिन और ग्रीक ये दो भाषाओं के संयोग से बनता है। अंग्रेजी में रिलीजन वर्ड नहीं है। रिलीजन वर्ड जो है वो अपने आप में लैटिन और ग्रीक है, जिसका सीधा अर्थ होता है बैक टू द ओरिजिन, जहां से हम आए हैं। यथाग्ने क्षुद्रा विस्फुरलिंगा विचरंती जो ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। हम सनातन क्यों हैं? क्योंकि हम भगवान का अंश हैं, हम जीवलोक में आ गए हैं। जीवलोक में आना किसको कहते हैं? जीवहु प्राण धारिणा। जब हमने प्राणों को धारण किया, जब श्वास निश्वास की प्रक्रिया हमारे में आई, तब से हम अंश और अंश के भेद से हम अंश हो गए। हम भी सच्चिदानंद हैं, लेकिन हमारा सच्चिदानंद गणित हो सकता है। भगवान का जो सच्चिद और आनंद है, सदानंद चिदानंद और आनंदमयादि भगवान का जो स्वरूप है, आनंदमयोभ्यासात जो भगवान का स्वरूप है वो कैसा है? वो अगणित आनंद है, वो निरवधि सच्चिदानंद है। तो हम जो हैं वो सर्वज्ञ के सामने अज्ञ जो हम जीव हैं, हमारे जीवों का धर्म है कि हम भगवान की सेवा करें। तो जो जीव धर्मत्वाद हम भगवत सेवा में प्रविष्ट हो रहे हैं, प्रवृत्त हो रहे हैं, हमको ये बात समझनी चाहिए कि बैक टू दी ओरिजिन, हम वापस वहीं की ओर जा रहे हैं जहां से हम आए हैं। तो जो हम विस्फुरलिंग के रूप में, स्पार्क्स के रूप में, गुजराती में आप जिसको कहते हैं तड़कला के रूप में हम भगवान में से बाहर प्रकट हुए थे। कोई पुष्टि जीव बना, कोई मर्यादा का जीव बना, कोई प्रवाह जीव बना, कोई सात्विक जीव बना, कोई राजस जीव बना, कोई तामस जीव बना। कुछ निर्गुण जीवों की भी भगवान ने उत्पत्ति की या भगवान में से उत्पन्न हुए। तो इच्छा मात्रेण मनसा प्रवाहम सृष्टवान हरि, जिनको भगवान ने अपनी इच्छा से प्रकट किया वो प्रभा सृष्टि में गए। वचसा वेद मार्गम ही, जिनको भगवान ने वाणी से प्रकट किया वो वेद मार्ग में, मर्यादा मार्ग में आए। और पुष्टि कायेन निश्चय, जिनको भगवान ने अपनी देह में से अर्थात अपने आनंदमय स्वरूप में से भगवान ने जिनको प्रकट किया वो पुष्टि धर्म में आए। तो पुष्टि मार्गी व्यक्ति यदि अपने जीवन में सुख और आनंद को भोगे बिना, जिए बिना मर गया या वो भगवत धाम को चला गया, तो मैं समझता हूं जन्म की इससे बड़ी विफलता और कुछ है ही नहीं। और इस जन्म को सफल करना है तो नाश्रितो वल्लभाधीश न च दृष्टा सुबोधनी न राधी राधिका नाथा वृथा तज्जन्म भूतले के जन्म वैफल्य निरूपणाष्टकम का इस समय चिंतन करते हुए हमको जन्म के साफल्य की ओर जाना चाहिए कि हमको सबसे पहले महाप्रभु जी का आश्रय करना चाहिए, हमको सुबोधनी जी के अर्थात भागवत जी के गूढ़ अर्थ का दर्शन करना चाहिए, हमको राधिका नाथ भगवान श्री कृष्ण का आराधन करना चाहिए, अन्यथा हमारा जन्म विफल हो जाएगा। आप सभी लोग जो पुष्टि मार्ग की सेवा में वहां स्थित हैं, मैं आप सभी विदेशी लोगों को जो इस समय भारत की आर्यावर्त की इस दिव्य भूमि में नहीं जी पा रहे हैं, जो लोग आप बाहर रह रहे हो, मैं आप लोगों को एक गजब की बात बताना चाहता हूं। संभव है आपको ये बात पता हो, लेकिन मैं यहां से सिद्ध करूंगा कि पुष्टि मार्गीय वैष्णव इस पूरे भूमंडल पे कहीं भी बैठा हो, वो महाप्रभु जी की कृपा से कृष्ण सेवा का अधिकारी है। कृष्ण सेवा का अधिकारी किस प्रकार से है वो आप समझिए। प्रभु चरण श्री गुसाई जी ने श्री वल्लभाष्टक लिखा है।
वल्लभाष्टक स्तोत्र में, वल्लभाष्टक के स्तवन में महाप्रभु जी की स्तुति करते हुए श्री गोसाई जी आप स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं, यस्मादस्मिन् स्थितो यत् किमपि कथमपि क्वाप्युपाहर्तुमिच्छत् यद्धा तद्गोपिकेश स्ववदन कमले चारुहासे करोति। इस श्लोक को बहुत ध्यान से देखिए, इसकी आप टीकाओं को ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि विदेशों में रहने वाले जो अनार्य भूमि, यवनाक्रांत, म्लेच्छाक्रांत देशों में जो लोग जाके बसे हैं, वो लोग भी यदि किसी प्रकार के धर्म का आचरण कर सकते हैं तो केवल और केवल पुष्टि के धर्म का आश्रय कर सकते हैं, केवल पुष्टि मार्ग से सेवा कर सकते हैं। वैदिक धर्म का परिपालन आप वहां नहीं कर सकते। चतुस्सागर पर्यंत गो ब्राह्मणेभ्यो शुभम भवतु। आज भी वल्लभ कुल, गोस्वामी बालक, यहां तक कि जानकार वैष्णव भी जो समुद्र उल्लंघन करके अपने देश वापिस आते हैं, उनको देश में आकर प्रायश्चित करना पड़ता है, तीर्थ में जाके यमुना पान, गंगा पान करना पड़ता है। वो अपना प्रायश्चित पूर्वक जब अपने विदेश गमन और समुद्रोल्लंघन का प्रायश्चित कर लेते हैं, तब जाके उनको श्रौत स्मार्त कर्मादि प्राप्त होते हैं। लेकिन आप यदि पुष्टि मार्ग में स्थित हैं और अगर आप पुष्टि मार्गीय पद्धति से कृष्ण सेवा करना चाहते हैं तो यस्माद् अस्मिन् स्थितो यत् किमपि कथमपि क्वापि, कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी जीव हो, हे महाप्रभु श्री वल्लभ, वो आपकी कृपा से इस प्रकार की सेवा कर सकता है कि हंसते हंसते ठाकुर जी उसके द्वारा दिया हुआ आप अपने हाथ से अपने मुख कमल में और अपने श्रीअंग में स्वीकार करते हैं। आप विचार करो महाप्रभु जी की कृपा को कि महाप्रभु जी ने ऐसी कृपा की है कि अनार्य देशों में, जहां आर्य संस्कृति नहीं, जहां आर्य संस्कार नहीं, और अनार्य संस्कृति होना क्या होता है, अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुना। भगवान ने कहा कि तुम्हारी कीर्ति नष्ट होगी, तुम्हारा स्वर्ग जाना नष्ट होगा और तुम्हारे सब कर्म भी नष्ट होंगे यदि तुमने अनार्यों की तरह आचरण किया। तो जिन म्लेच्छ देशों में, म्लेच्छ यवनाक्रांत देशों में जहां पे आप इस समय रह रहे हैं, वहां पे यदि आप किसी धर्म का पालन कर सकते हैं तो केवल आत्मधर्म, भगवत धर्म रूपी ये पुष्टि संप्रदाय का आप सेवन कर सकते हैं। मैं चैलेंज के साथ ये कहना चाहूंगा कि कोई भी शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य मुझे सिद्ध नहीं कर सकता कि अन्य देशों में जाके, विदेश में जाके वैदिक धर्म का पालन हो सकता है। ये वेदातीत भगवान श्री कृष्ण की ही सामर्थ्य है कि भगवान अपने प्राकृत धर्मानाश्रयम और अप्राकृत निखिल धर्म रूपम होने के कारण आप श्री गोवर्धन धर जहां विराजे हैं वहां पे आज आनंद से सेव्यमान हैं। क्यों सेव्यमान हैं? क्योंकि महाप्रभु जी का ही स्वरूप ऐसा है, महाप्रभु जी के द्वारा प्रकटित ये मार्ग ऐसा है, महाप्रभु जी के द्वारा पुष्टि ये ठाकुर जी आप ऐसे हैं कि आप अपने पुष्टि जीव की कहीं भी, कैसी भी, कोई भी अवस्था में दी गई सेवा को आप अंगीकार कर सकते हैं। इससे बड़ी कृपा, इससे बड़ा अनुग्रह आप बताइए कौन से मार्ग और कौन से धर्म ने किया है? तो जो मुझसे बारंबार पूछते हैं कि नया समाज, नई पीढ़ी, नई जनरेशन क्यों भक्ति में आए, मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि यदि विदेश में जाके भी स्थित होना है, विदेशों में ही अपना फ्यूचर आपको देखना है और विदेशों में ही अगर आपको जीना है, तो भी यदि धर्म के नाम पे किसी भी वैदिक या आर्य व्यवस्था के आप यूं समझो कि कृपा के दायरे में आ सकते हैं तो केवल पुष्टि संप्रदाय के दायरे में आ सकते हैं, क्योंकि पुष्टि मार्ग ही विदेशों में फलित हो सकता है। अन्य वेद की जितनी भी शाखा और विभाग हैं वो अनार्य देशों में यूं समझो कि समुद्र और हिमालय की परिधि से बाहर जाने पर वो फलात्मक होते हो, ऐसा कोई भी दृष्टांत आज तक देखने को पुराणों में, शास्त्रों में नहीं मिला। तो ब्रह्मावर्त प्रदेश, आर्यावर्तांतर्गत ये जम्बूद्वीप स्थित भारत भूखंड के बाहर जो भी विदेशों में वैष्णव हैं, आप पुष्टि मार्गीय हैं तो आप कृष्ण भक्ति के अधिकारी हैं और आप वहां बैठकर भी कृष्ण भक्ति आप वल्लभाष्टक की इस उक्ति के अनुसार आप कर सकते हैं, क्योंकि महाप्रभु जी का स्वरूप ही ऐसा है कि महाप्रभु जी का जीव जहां हो, जैसा हो, जिस अवस्था में हो, प्रभु कृपा करके उसके द्वारा दी गई सेवा को अंगीकार करते हैं। मैं खास यहाँ पे उपस्थित समस्त देश विदेशों में स्थित वैष्णवों को आश्वासन देना चाहूंगा, जो लोग ऐसा मानते हैं कि आपका ब्रह्म संबंध भारत में ही आके हो सकता है, आपका ब्रह्म संबंध या कंठी भारत में ही हो सकती है, ऐसा नहीं है। अगर कृष्ण अब भारत से बाहर कहीं भी पधार के और आप विराज सकते हैं तो वहां पर भी आप ब्रह्म संबंधी हो सकते हैं, आप वहां भी कंठी दीक्षा, आप नाम निवेदन, आत्म निवेदन अपना करा सकते हैं, क्योंकि श्री गोवर्धन धर जो है वो श्री महाप्रभु जी की आड़ी कानी आपकी, आप यूं समझो कि बताई हुई पद्धति से ससेव्यमान हैं, संसेव्यमान हैं। तो ऐसी स्थिति में हम यदि श्री गोवर्धन धर की सेवा
वहां कर रहे हैं। आज हमारे गोस्वामी तिलकायत श्री इंद्र दमन जी महाराज श्री ने भी कृपा करके जब व्रज की स्थापना या व्रज के संस्थापन में वहां पेंसिल्वेनिया यूएसए में अपना एक नाथद्वारा का ही एक अंगभूत संस्थान जब वहां स्थापित किया, तो मुझे इतना हर्ष हुआ कि आज हमारे प्रधान पीठ नाथद्वारा से भी एक व्यवस्था वहां पे दी गई ताकि विदेशों के वैष्णव भी अपनी कृतज्ञता और धनधन्यता का अनुभव आप श्री गोवर्धन धर के धाम के माध्यम से कर सकें। आज भी मुझे यहाँ पे पुष्टि मार्गीय वैष्णव समाज कनाडा और श्रीनाथ जी की हवेली टोरंटो के माध्यम से जो यहाँ 2 शब्द सत्संग के करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है, तो मैं इसमें श्री महाप्रभु जी की कृपा और भगवदियों का ही यूं समझो सत्संग फल मैं मान रहा हूं। क्योंकि एक वस्तु को समझिए, जिन बिंदुओं के साथ मैं आपके साथ यहां चर्चा करना चाह रहा था वो बिंदु इस प्रकार से हैं कि हम जब पुष्टि मार्ग को कहते हैं कि ये हमारा पुष्टि मार्ग जो है ये कृपा का मार्ग है, ये हमारा कृपा का मार्ग है, अर्थात पोषणम तद अनुग्रह। तो जहां उनकी कृपा, श्री ठाकुर जी की कृपा ही हमको पोषण रूप से मिल रही है, तो हम उस मार्ग को, उस दिव्य हमारे संप्रदाय को पुष्टि मार्ग कहते हैं। हमारा शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद हमारा दार्शनिक पक्ष है। आत्मैव तदिदम सर्वम ब्रह्मैव तदिदम तथा इति श्रुत्यर्थमादाय शिष्टम मोहाय कल्पितम, अयम एव ब्रह्मवाद शिष्टम मोहाय कल्पितम। हमारा जो संप्रदाय है वो ब्रह्मवाद है, हमारा संप्रदाय शुद्धाद्वैतवाद है, हमारी दार्शनिक व्यवस्था थे। लेकिन हमारा जो रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट है, हमारा जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, वो स्पिरिचुअलिटी के हमारे कॉन्सेप्ट से रिचुअलिज्म में हम जब प्रवेश करते हैं तो हम उसको पुष्टि संप्रदाय अथवा पुष्टि मार्ग कहते हैं। पुष्टि का सीधा अर्थ होता है पोषण। पोषण किस चीज से? पोषण अनुग्रह से। तो सबसे पहले समझो कि किसका अनुग्रह है? कृष्णानुग्रह रूपा ही पुष्टि ही। मैं कुछ बिंदुओं को आपके सामने रखूंगा जिससे आपको हमारे संप्रदाय की, अपने संप्रदाय की एक और व्यवस्था का आपको पक्ष समझ में आएगा कि ये किस प्रकार से। अब हम जब कहते हैं कि हमको ठाकुर जी का कृपा प्रसाद मिले, कृपा प्रसाद मिले, तो एक वस्तु समझो, प्रसाद और कृपा में क्या फर्क है? या यूं समझो कि प्रसाद अस्तु, प्रसाद किस चीज को कहते हैं? तो यहां शास्त्र बताते हैं कि प्रसादस्तु धर्माविर्भाव। जब किसी के जीवन में धर्म का आविर्भाव हो, जब धर्म की स्थापना किसी के जीवन में हो, तो समझो कि उसको प्रसाद मिला। तो जब कृपा का सबसे पहला प्रसाद आपके अंदर आविर्भूत होगा, तो कृपा का जो प्रसाद आपके जीवन में आविर्भूत होगा वो सबसे पहले धर्म के रूप में होगा। धारणा धर्म उच्यते, जिसको हम पैर सकें, जिसको हम धारण कर सकें, उसको हम धर्म कहते हैं। दूसरी वस्तु है अनुग्रहस्तु पोषण परदोषाणाम स्वीकार। और अनुग्रहस्तु पर दोषाणाम स्वीकार, दूसरों के दोषों को स्वीकार करना अनुग्रह है। जैसे सबसे पहले ठाकुर जी ने हम पे क्या अनुग्रह किया? अरे भाई, ठाकुर जी ने तो हम पे बहुत बड़ा अनुग्रह किया। विवेक धैर्य भक्त्यादि रहितस्य विशेषतः पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम। महाप्रभु जी ने तो हमको कृष्ण हमारी गति है ये कब बताया? जब विवेक धैर्य भक्ति ये कोई भी वस्तु हमारे में नहीं है पदार्थ, तो भी हमको कहा तुम पापासक्त हो, कोई बात नहीं, दीनस्य, ये तुम्हारी, ये भी तुम्हारी दीनता ही है कि तुम पाप में आसक्त हो। तो ऐसी स्थिति में भी एक ही मार्ग खुला है, कृष्ण एव गतिर्मम, कृष्ण ही तुम्हारी गति है, कृष्ण सिवाय अन्यथा न गतिर भवेत, और कोई प्रकार से गति नहीं हो सकती। तो मैं वापस कहना चाहूंगा, प्रसादस्तु धर्माविर्भावः अनुग्रहस्तु परदोषाणाम स्वीकार। जब भगवान अपनी सदोष अंगीकृति करे, जब भगवान हमारी सदोष अंगीकृति मतलब हमारे जितने दोष हैं उन समस्त दोषों के साथ भगवान जब हमारा अंगीकार करे, तब वहां पुष्टि प्रकट होती है, कृपा प्रकट होती है, अनुग्रह प्रकट होता है। इसीलिए हरिराय महाप्रभु ने हमको बताया, यत्रांगीकरणे नैव योग्यतादि विचारणम अविलंब प्रभुकृतः पुष्टि मार्ग सकत्यते। जहां भगवान जीव का अंगीकार करने से पहले उसके गुण दोषों को नहीं देखते, यत्रांगीकरणे नैव योग्यतादि विचारणा, जहां योग्यता का भी विचार नहीं करते, अविलंब प्रभुकृता, जहां उसका अंगीकार प्रभु बिना विलंब किए तुरंत करते हैं, उसको पुष्टि मार्ग कहा जाता है। तो पुष्टि मार्ग में हमारे ऊपर जो कृपा है, वो कृपा क्या है? वो प्रसाद है धर्माविर्भाव। और अनुग्रहस्तु पर दोषाणाम स्वीकार, दूसरे दोषों के साथ भी हमको जो भगवान ने स्वीकार किया है, वो जो कृपा है वो अनुग्रह है। तो इसी को हम पोषणम तद अनुग्रह के नाम से जानते हैं। दूसरी वस्तु एक चीज समझो, अब ये जो है
ये कैसे भगवान में आता है, भगवान हम पे क्यों कृपा करते हैं? यदि ये किसी को प्रश्न हो तो वहां शास्त्र कहता है कि अनुग्रह रूपो भगवत धर्म, भगवान के धर्मों में प्रधान धर्म जो है वो है भगवान का करुणा वरुणालय हो जाना, भगवान का अनुग्रह करना, भगवान का कृपा करना, ये चीज है। अच्छा ठीक है, तो अगर आप कहते हैं कि ये भगवान का धर्म है किसी पे अनुग्रह करना, हाँ ये ईश्वर धर्म है। विज्ञप्ति में श्री गुसाई जी ने हमको बताया कि बलिष्ठा अपि मद्दोषा त्वत्क्षमाग्रेति दुर्बलः तस्य ईश्वर धर्मत्वात् दोषाणाम जीव धर्मतः। समझो हमारे जीव का धर्म क्या है? जीवा स्वभावतो दुष्टा, हम दुष्ट हैं क्योंकि हम जीव हैं, तो हम क्या करेंगे? हम दोष करेंगे। हमारे दोष कैसे हैं? हमारे अपराध करने की, अग करने की, पाप करने की सामर्थ्य कैसी है? तो गुसाई जी बताते हैं कि बलिष्ठा अपि मद दोषा, बहुत बलवान है हमारे दोष, लेकिन त्वत्क्षमाग्रेति दुर्बलः, हम भगवान की क्षमा करने की सामर्थ्य के सामने दुर्बल हैं। भगवान की क्षमा करने की सामर्थ्य तो और बड़ी है। भगवान अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया, हम भले अहर्निश अपराध करते हो तो भी भगवान प्रतिक्षण लवलेश मात्र का विलंब किए बिना उन हमारे अपराधों को क्षमा करने में दक्ष हैं। इसलिए तत् क्षमाग्रे दुर्बलः, ऐसा क्यों होता है? तो आप गुसाई जी बताते हैं तस्य ईश्वर धर्मत्वात्, क्योंकि भगवान का धर्म ही है कि कृपा करके क्षमा कर देना, और दोषाणाम जीव धर्मता, हर कर्म में, हर क्रिया में कोई ना कोई दोष हमसे हो जाना, यह हमारा जीव का दोष है। तो जीव दोषत्वेन सहज दोषत्वान, हमसे जो भी प्रकार के दोष होते हैं उन दोषों को भी निवृत्त करने के लिए सहजादेश कालोत्था लोकवेद निरूपिता संयोगजा स्पर्शजाश्चन मंतव्या कथंचन अन्यथा सर्वदोषाणां नम निवृत्ति कथंचन रूपी ब्रह्म संबंध का दिव्य प्रकार भगवान वल्लभाचार्य ने प्रकट करके, श्री कृष्ण ने प्रकट करके, महाप्रभु जी के द्वारा प्रकट करवा के हमको ये प्रशस्त मार्ग दिया कि जिस पे चल के हम दोषों से भी बचें और हम भगवान का सानंद पूर्वक सेवा करें, क्योंकि भगवत धर्म है हम जीवों पे अनुग्रह करना। अब देखो ये अनुग्रह दो प्रकार का होता है। अनुग्रह है अनुग्रहो साधारण विशेषश्च द्विप्रकार का। एक होता है प्रभु का साधारण अनुग्रह। साधारण अनुग्रह किसको कहते हैं? कि जैसे हम जीवन में जैसे जैसे बड़े होते गए हमको जो जो चीज अपने आप प्रभु स्वतः अपने समय पे प्राप्त कराते चले गए, ये भगवान का साधारण अनुग्रह है कि हमको जीव दशा में जीव स्वभाव से हमारी अपेक्षित वस्तुएं प्राप्त होती चली गई और प्रभु अपने को कालक्रम खंड से कराते चले गए। और जो विशेष अनुग्रह है वो विशेष अनुग्रह क्या है? कि हमारे काल कर्म स्वभाव और प्रारब्ध को पलटकर भगवान ने जो हम पे कृपा की है वो भगवान का विशेष अनुग्रह है। किसी का व्यक्ति का काल खराब चल रहा हो, कर्म खराब चल रहे हो, स्वभाव ही खराब हो और प्रारब्ध ही अब उसका बिगड़ा हुआ हो, तो व्यक्ति के जीवन में सुख कभी नहीं आ सकता। लेकिन ये जो पुष्टि है ये कालादि बाधिका है। ये पुष्टि जो है भगवान की कृपा जो है ये काल को बदल के, कर्म को ठीक करके, स्वभाव को सुस्थिर करके और स्वभाव विजय प्राप्त करा के अपने प्रारब्ध को ठीक करने में ये भगवान की जो क्रिया शक्ति है, ये परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाव की ज्ञान बल क्रिया च, ये भगवान की विविध शक्तियों में से एक शक्ति है। ये भगवान की स्वाभाविक ही शक्ति है कि भगवान अपने भक्तों पे विशेष अनुग्रह करने को आप तत्पर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की कृपा के सामर्थ्य को जो अनुभव कर रहे हैं, जो कृपा के सामर्थ्य को जान रहे हैं, वो जो लोग हैं वो पुष्टि मार्गीय लोग हैं कि लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति पुष्टि मार्गे स्थितो यस्मात् साक्षिणो भवता खिला। मैं तो खाली दृष्टांत दे रहा हूं आपको कुछ प्रकार के। अब कह रहे हैं कृपा च सर्वधर्म धर्मिभ्यो बलिष्ठा। एक और बिंदु हमने चयन किया, वो क्या किया कि कृपा जो है वो धर्म और धर्मी से ज्यादा बलवान है। धर्म है हमारा जो भी भक्ति मार्ग है वो हमारा धर्म है, और धर्मी कौन है? धर्मी साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। इन दोनों से ज्यादा बलवान कौन है? प्रभु की कृपा है। जिसके ऊपर प्रभु, जहां पर कमला कांत ढरे, जिसपे प्रभु की कृपा हो जाए फिर उसको क्या चाहिए? तो कृपा विशिष्ट जो व्यक्ति है, जिसके ऊपर कृपा हो चुकी है, उसको और भी कुछ भी प्राप्त करना जरूरी नहीं है, क्योंकि अनुग्रहो पुष्टि मार्गे नियामक इति स्थिति। पुष्टि मार्ग में अनुग्रह भगवान की कृपा ही नियामक है। अब देखो क्यों ऐसा होता है कि क्यों भगवान का अनुग्रह ही पुष्टि मार्ग में नियामक है। यह बहुत सुंदर वाक्य हमको मिला है
कि भक्तम दृष्ट्वा भगवद अनुग्रह से तरंगा उद्गच्छन्ति। जैसे किसी व्यक्ति में आनंद की हिलोर, आनंद की तरंगे आविर्भूत होती है, वैसे जब भगवान किसी अपने भक्त को देखते हैं तो भक्त को देखने के बाद भगवान में जो तरंगे आती हैं वो अनुग्रह की आती हैं, वो कृपा करने की आती हैं। तो भक्तम दृष्ट्वा भगवद अनुग्रह से तरंगा उद्गच्छन्ति। और केवल ऐसा ही नहीं है कि भगवान को ही कृपा की तरंगे आती हैं, अनुग्रह की तरंगे आती हैं। शास्त्र कहता है पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रियते हरि। जो व्यक्ति में भी अगर भगवान क्षमा का और कृपा का गुण देख लेते हैं कि हाँ ये व्यक्ति हर व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, ये किसी व्यक्ति पे कृपा कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को देख के परमात्मा और खुश होते हैं और प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान तो सर्वात्मा हरि हैं। जब किसी के अंतरात्मा में जाके जान लेते हैं कि ये अपने मन से हर व्यक्ति को क्षमा करने में, हर प्रकार के अपराध को क्षमा करने में ये व्यक्ति तत्पर है, तो ऐसे व्यक्ति को देख के भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। ये भी एक भगवान के। अब देखो कृपा का फल क्या है, हम लोग जानना चाहते हैं कृपा का फल क्या केवल अलौकिक है? ऐसा नहीं है। कृपा का फल जो है वो किस प्रकार से मिलता है? लोकास्यु काम संदोहा यस्य तुष्यति दिष्टदृक्। जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाती है, जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाती है, वो अपनी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम हो जाता है। जिसको हम कहते हैं जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है उस पर तो हर व्यक्ति कृपा करने को तत्पर हो जाता है। तो हमको समझना चाहिए कि ये जो है कृपा का मार्ग है। मतलब जब हम कहते हैं कि ये पुष्टि मार्ग है, तो पुष्टि मार्ग से तात्पर्य क्या बना? पुष्टि मार्ग से तात्पर्य बना पुष्टिजन्यो भक्ति मार्ग सपुष्टि मार्ग। भक्ति से जन्य, पुष्टि से जन्य जो भक्ति मार्ग है, जिसमें पुष्टि आई है, उसको हम कहेंगे कि ये हमारा वो भक्ति मार्ग है। अब देखो हम कुछ चीजों का और विचार कर लें कि हमारे इस पुष्टि मार्ग में, अनुग्रह के मार्ग में, कृपा के मार्ग में हमको कैसे आना है या कैसे हम आ सकते हैं। तो यहां बता रहे हैं कि मर्यादा में पहले योग्यता का विचार है और फिर वर्ण है, और हमारे पुष्टि मार्ग में पहले वर्ण है और फिर योग्यता का विचार है। तो हमारे यहाँ पहले वर्ण है, जीव का भगवान वर्ण करता है। यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य। एक बहुत प्रसिद्ध मुंडक और कठ, ये दोनों उपनिषदों की श्रुति है। मुंडक उपनिषद में भी प्राप्त होती है, कठोपनिषद में भी प्राप्त होती है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा भी वृणुते तनुगुं स्वाम। एक वस्तु को समझिए कि हम केवल प्रभु को, प्रवचनों को सुनने से नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो नहीं प्राप्त कर सकते, न मेधया, हम अपनी बुद्धि से प्रभु को नहीं प्राप्त कर सकते, न बहुना श्रुतेन, बहुत ज्यादा शास्त्र परिज्ञान लेने से, उसका श्रवण करने से भी हम प्रभु को नहीं प्राप्त कर सकते। प्रभु को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब प्रभु हमारा वर्ण करना चाहे। यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य, जिसका प्रभु कृपा करके वर्ण करना चाहेंगे प्रभु उसी को प्राप्त होंगे। और जिसको प्रभु प्राप्त होंगे उसका सबसे बड़ा लक्षण है कि उसको प्रभु की भक्ति प्राप्त होगी। जिसको भक्ति की प्राप्ति हुई है समझो उसी को भगवान की प्राप्ति हुई है। और दूसरी मैं चीज कहना चाहूंगा, पुष्टि मार्गस्य अनुग्रहिक नियाम्यत्वात् प्रमाण विरुद्धमपि प्रमेय बलेन भवति, प्रमेय बलेन भवति। कहीं कहीं ऐसा होता है कि भगवान के प्रमाण बल से भी ज्यादा प्रमेय बल जहां काम करता है, हम उसको पुष्टि मार्गीय अनुग्रह का मार्ग कहते हैं। आज पुष्टि संप्रदाय में जो लोग शिक्षित हो रहे हैं, दीक्षित हो रहे हैं, या सत्संग के क्रमों में जो लोग जो अपना रुचि दिखा रहे हैं, मैं उन सभी लोगों को कहना चाहूंगा केवल सत्संग मात्र से इस समय में काम नहीं चलेगा। हमको वेदो वृक्ष मूल कान्यत्र विप्रः अंगा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मान मूलम यत्नतो रक्षणीय छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रः। हमको वेद रक्षा करनी होगी, हमको शास्त्र की रक्षा करनी होगी, हमको पुराणों की रक्षा करनी होगी। आज सबसे ज्यादा पुराणों की दुर्गति हो रही है। आज सबसे ज्यादा वेद पाठशालाएं तो फिर भी हैं, वेदाध्ययन तो फिर भी बहुत स्थानों में, भारत और भारतेतर स्थानों में भी हो रहा है। आज संस्कृत की और संस्कृति की सेवा बहुत जगहों पे हो रही है, इसमें कोई मुझे आपत्ति की बात नहीं लगती। लेकिन सबसे ज्यादा हमारे इस समय विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं पुराण, विशेष करके श्रीमद् भागवत आदि शास्त्र। भागवत और भगवत गीता जिस रूप में आज लोगों तक पहुंच रही है वो उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। श्रीमद् भागवतों को विधिवत
भागवत आदि शास्त्रों को विधिवत अध्ययन के क्रम में लेना पड़ेगा, पाठ के क्रम में लेना पड़ेगा, पारायण के क्रम में लोगों को लेना पड़ेगा। मैं खास यहाँ पे ये चीज कहना चाहूंगा कि यदि व्यक्ति अपने ऊपर अनुग्रह है, अपने ऊपर कृपा चाहता है, तो उसको दीनता पूर्वक सदैन्य हृदय के साथ शास्त्र की सेवा में अब लगना पड़ेगा। आज संप्रदाय अज्ञानता और अश्रद्धा की ओर भी जा रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल श्रद्धावान लोग ही हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि भगवत गीता में भगवान ने सुस्पष्ट उपदेश किया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। इस पूरे वाक्य का अनुसंधान करके मैं यहाँ उपस्थित समस्त प्रियजनों को, भगवदीय जनों को आग्रह करना चाहूंगा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आपको ज्ञान की प्राप्ति तभी होगी जब आप श्रद्धा रखेंगे। शास्त्र में श्रद्धा रखना परम आवश्यक है। श्रद्धा पूर्वक शास्त्रों का अध्ययन करना, केवल सत्संग सुलभ वार्ताओं के रूप में उसका स्मरण करते रहना अब पर्याप्त नहीं है। इस समय काल महाकठिन है। श्री महाप्रभु जी की भाषा में यदि हम वार्ता करें तो आगे काल महाकठिन आवेगो, न कोई कछु पूछेगो, न कोई कछु बतावेगो। आज कुछ उसी प्रकार की परिस्थिति का निर्माण समाज में हुआ है। न गोस्वामी आचार्य महान भावों से लोग कुछ पूछ रहे हैं, ना लोग कुछ बता रहे हैं। केवल दंडवत, चरण स्पर्श, पधरामनी, आशीर्वाद, आना जाना, यही बस होके रह गया है। और ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम कार्यक्रम कार्यक्रम। अरे क्या कार्यक्रम? कार्यक्रम का एक स्वरूप होना चाहिए कि क्या कार्यक्रम ज्ञानोपदेश करना चाहिए। कार्यक्रम जो है वो भक्ति और हमारे कर्म को निर्धारित करने में सबल होने चाहिए। हम जिनके कार्यकर्ता बन के वॉलंटियर के रूप में सेवक धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, या भक्त बन के जिन जिन कार्यों में हम तत्पर हो रहे हैं, उन वस्तुओं में आप सभी लोगों को, विशेष करके जो सब जितने भी पुष्टिमार्गीय मंडल विदेशों में चल रहे हैं, निश्चित मैं तो आप लोगों के पास कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं आ पाया, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि वहां जो भी सत्संग के क्रम हैं काफी वर्षों से सुदृढ़ रूप में चल रहे हैं। आप लोग बहुत परिश्रम पूर्वक दूर दूर रहते हुए भी एकत्रित होके एक साथ एकादशी, संडे या जो भी आपके हॉलिडेज हों, उनमें आप निश्चित रूप से पठन पाठन, अध्ययन, अध्यापन की कोई ना कोई विधा, कोई ना कोई धारा को तो आप जी ही रहे होंगे। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि विधिवत पाठशालाओं के द्वारा, हमारी पुराण पाठशालाओं के द्वारा, वेद पाठशालाओं के द्वारा, शास्त्र पाठशालाओं के द्वारा भारतीय गीर्वाण्य का रक्षण करना। भारतीय गीर्वाण्य मतलब हमारी संस्कृत का रक्षण, संस्कृति का रक्षण, ब्रजभाषा का रक्षण, आपकी खुद की मातृभाषा गुजराती का रक्षण, ये इस समय परम आवश्यक है। आपको एक वस्तु समझनी चाहिए कि देश विदेशों में स्थित आपके आगे के बच्चे प्रॉपर गुजराती भी नहीं बोल पा रहे हैं, हिंदी भी उनकी टूटी फूटी ही है। केवल और केवल पाश्चात्य जगत की जो लोक भाषा है, उससे जो उनकी वाणी सुसज्जित हो रही है, वो केवल उनको धर्म से विमुख ही एक ना एक दिन करेगी। हमारी वेशभूषा, वाणी और व्यवहार, ये चारों चीज ही हमारी संस्कृति का रक्षण कर सकता है। वेशभूषा, वाणी, व्यवहार, इन सब चीजों का रक्षण करें। और वेशभूषा, भाषा, वाणी मतलब भाषा मतलब वाणी, और व्यवहार में अपने जीवन में अगर धर्म को लाना है, तो धर्म को लाने के लिए सबसे पहला कर्म आपको जो करना है वो है धार्मिक त्योहारों को मनाना शुरू करिए। धार्मिक त्योहारों को यदि आप अपने घर में मनाएंगे तो अपने आप ही वेशभूषा, भाषा, भोजन और व्यवहारिक क्रमों का आपके जीवन में आविर्भाव होगा। यदि आप धार्मिक उत्सवों को, धार्मिक अनुष्ठानों को, धार्मिक कर्तव्यों को यदि आप जीना शुरू करेंगे, पालन करना शुरू करेंगे, तो जो धर्म आपके अंदर आविर्भूत होगा वो भगवत कृपा को सहज ही में आकर्षित करेगा। भगवत कृपा वहीं आकर्षित होती है जहां भगवान संकल्प को देखते हैं। सत्य संकल्प तो विष्णु नान्यथा तु करिष्यति। भगवान कभी अन्यथा कोई कार्य नहीं करते। भगवान उन जीवों पे अवश्य कृपा करते हैं जो लोग भगवान की कृपा का अनुभव करने के लिए अपने अपने कर्म में, अपने अपने धर्म में स्थित होकर अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से निष्प्रयोजन करते रहना अपना उचित मानते हैं, धर्म मानते हैं। मैं वापस यहाँ कहना चाहूंगा, पुष्टि मार्ग एकमात्र ऐसा विलक्षण धर्म है कि जहां पे धर्म और कर्म दोनों ही भगवान की सेवा है। महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण ने
सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिप स्वस्यायम एव धर्मो ही नान्य क्वापि कदाचन न अन्य धर्मः अपितु भगवत ब्रजाधीशस्य सेवनम ही धर्मः एव ही धर्मो, इस प्रकार से कहा। और एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव मंत्रोप्येक तस्य नामानि यानी कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा के दिव्य सिद्धांत को बता के कर्माप्येकम देवस्य सेवा, वो भगवान की सेवा ही एकमात्र कर्म है। तो जहां कर्म और धर्म दोनों ही भगवान की सेवा और उपासना है, उस पुष्टि धर्म में जब आप आ रहे हैं, अपने धर्म का आचरण कर रहे हैं, जीवन में धर्म को आविर्भूत करके धर्म रक्षण में आप तत्पर हो रहे हैं, तो आप निश्चित ही भगवत कृपा के भाजन बनेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। यहाँ उपस्थित समस्त वैष्णवों को मैं पुनः प्रोत्साहन के रूप में यही कहना चाहूंगा, जो भी आपके सत्संग सेंटर्स हैं, जो वहां की हवेली हैं, उनको आपने जितना रिचुअलिस्टिक स्पिरिचुअलिटी का और रिलीजियस जोन या सोशियो रिलीजियस एक हब के रूप में क्रिएट किया है, उसको सोशियो रिलीजियस के साथ सोशियो रिलीजियस एजुकेशनल जोन के रूप में, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रूप में भी लेके आइए, जहां पे आके लोग भगवत धर्म को पढ़ सकें, पुष्टि धर्म को पढ़ सकें, वेद धर्म को पढ़ सकें, जहां पे पढ़ाइयां हो सके, जहां पे अलग अलग वर्षों के कोर्स डेवलप होके, चाहे वेकेशनल कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज हो सके, हम कोई ना कोई ढंग से शॉर्ट टर्म कोर्स, क्रैश कोर्स के रूप में भी आप तक आना चाहेंगे, जिसके माध्यम से पहले थोड़ा लोगों को विहंगावलोकन हो जाए, लोग थोड़ा देख लें कि क्या है धर्म का स्वरूप, और धर्म के स्वरूप को बताने के लिए हम अन्य देवता कोई भी बात ना करते हुए केवल भगवत गीता अथवा श्रीमद् भागवत रूपी भागवत धर्म के उद्बोधक उत्पोषक ग्रंथों को ही लें, जिससे हम आगे जाके षोडश ग्रंथों को, निबंधों को और श्री सुबोधिनी आदि शास्त्रों को समझने में सक्षम बन सकें। मैं आप सभी लोगों का पुष्टि मार्गीय वैष्णव संघ जो है इस कनाडा का, इस पूरे पुष्टि मार्गीय वैष्णव समाज ऑफ कनाडा, श्रीनाथ जी हवेली टोरंटो, और आप राजू भाई शाह जो इसके इस समय प्रेसिडेंट हैं, तथा ब्रजेश भाई जी वोरा, कृष्णदत्त जी शास्त्री जी, इन्होंने मेरा संपर्क किया। मैं आप सभी लोगों को बहुत साधुवाद और खूब खूब सस्नेह सहस्त्र शुभाशीर्वाद के साथ इस समय सम्मानित करना चाहूंगा। इस समय मैं वर्चुअल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होने कारण आपको इकलाई उपरना नहीं ओढ़ा सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको ये चीज कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो इकलाई उड़ाई जाती है, उपरना उड़ाया जा रहा है, उसका वर्ण हमारे यहाँ केसरी होता है, और केसरी हम संस्कृत भाषा में सिंह को कहते हैं, शेर को कहते हैं। तो पुष्टि मार्गीय केसरी के रूप में, पुष्टि मार्गीय सिंह के रूप में आप पुष्टि धर्म की गर्जना करते हुए आप वहां पे सानंद विचरण करें, ऐसी मैं शुभकामनाएं आपको प्रेषित करता हूं। भगवत धर्म का रक्षण करने वाला ही आज नर केसरी है। अपने जीवन में, अपने समाज में, अपने राष्ट्र में, अपने समाज के पारिवारिक से लेकर और राष्ट्रीय स्तर के महत्वों को, जीवन मूल्यों को मानव धर्म के साथ समझकर वैष्णव धर्म से अनुप्राणित करने वाला जीवन ही सफल जीवन है, शुद्ध जीवन है, शुभ जीवन है। आपको मैं एक ही मंगलाचरण के साथ अपने वाक्य का उपसंहार करते हुए ये कहना चाहूंगा, श्रीपति सुक्रियम दद्याद आयुर्वायु सुतपति भूमिम ते वामनो दद्याद अरिम हंतुम नृकेसरी यम शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटवान करतेति नैयायिका अरहं नित्यत जैन शासन परा कर्मेति मीमांसका सोयम तौ विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि। आप त्रिलोकी के नाथ हरि भगवान श्री कृष्ण आप पे कृपालु हो, आप पे दयालु हो, आपको आरोग्य से लेकर और भगवत भक्ति पर्यंत की समस्त लौकिक सिद्धियों में प्रभु आपके सहायक बने। श्री महाप्रभु जी, श्री यमुना जी, श्री गिरिराज जी, श्री गोसाई जी और हमारी पूरी गुरु परंपरा आपको खूब खूब शुभाशीर्वाद से हमेशा आप्लावित रखे, ऐसी शुभकामना के साथ मैं गोस्वामी गोविंद राय अपना वक्तव्य यहाँ पे विराम करता हूं। आशा करता हूं कि फिर कभी वापस हम सत्संग में एक साथ समवेत हों। इति शुभम किम अधिकम। दंडवत प्रणाम। जय श्री जय जय श्री कृपाबल कर्मयोग की प्राप्ति नो सरल उपाय। मैं चाहूंगा कि एक बार सबको म्यूट करके आप एक एक करके संबोधन दें। श्री वल्लभाधीश की जय। दंडवत प्रणाम। જે જે આપની અવિરત અસ્ખલિત વલ્લભ વાણીનો અમને લાભ મળ્યો, આપે કૃપાબળ
કર્મયોગ સુખ પ્રાપ્તિનો સરળ ઉપાય અને કૃષ્ણ ભક્તિ અને સત્ય ઉદ્યમ સાથે કર્મ કરવાની જે આજ્ઞા આપી, વિદેશમાં વસતા વૈષ્ણવો પર શ્રી ગુસાઈજીએ જે વલ્લભે કૃપા કરી, એ લગભગ મારી સિવાય ઘણા બધા વૈષ્ણવો અજાણા જ હશે જે આજે ખરેખર જાણવા મળ્યું. અમે વિદેશમાં વસતા વૈષ્ણવો અને સર્વ વૈષ્ણવો સેવક ધર્મ અને કાર્યને અમલમાં મૂકીએ અને પુષ્ટિ સંસ્કૃતિનું રક્ષણ કરીએ. બસ આપની અને આપના પરિવારની એવી સદાય કૃપા અમને મળી રહે. અને બીજું જે ખાસ કે હવે જ્યારે આ બધી મહામારી પૂરી થાય, આપ પ્રત્યક્ષ આવો. અત્યારે જે આપે લાઈવ આવી અને અમારી જેવા વૈષ્ણવની તો આજે લાઈફ બનાવી દીધી, પણ ફરીવાર પ્રત્યક્ષ રૂપે આપ પરિવાર સાથે કેનેડા પધારો. કેનેડા અને યુએસના વૈષ્ણવોને લાભ આપો. બસ આપના સમસ્ત પરિવારના ચરણોમાં ખૂબ ખૂબ દંડવત પ્રણામ. રાજુભાઈ. દંડવત પ્રણામ. જે શ્રી આપ શ્રીના વચનામૃતથી અમને ઘણો જ લાભ મળ્યો છે, આશીર્વચન મળ્યા છે, અને આવી રીતે ટાઈમ ટુ ટાઈમ આપણે મળતા રહીશું અને ફરીથી પણ ઇન્વાઇટ કરીશું આપ શ્રીને જેમ ટાઈમ મળે તે પ્રમાણે. અને આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. પીએમવીએસ ઓફ કેનેડાના ટ્રસ્ટીઓ, બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ અને બીજા ટોરન્ટોના સર્વે વૈષ્ણવ તરફથી આપ શ્રીનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. श्री वल्लभाधीश। मैं यहाँ पे जिन लोगों से अपरिचित होने के कारण जिन लोगों का नामोल्लेख नहीं कर पाया हूँ, मैं उन सभी लोगों को भी खूब खूब आभार पूर्वक अपनी कृतज्ञता अभिव्यक्त करता हूँ कि मैं जैसे जैसे आपसे परिचित हो पाऊंगा, मैं आप सभी लोगों का व्यक्तिगत नामोल्लेख पूर्वक भी आशीर्वाद प्रेषित करूंगा। लेकिन हमारे जो आशीर्वाद हैं वो आशीर्वाद पूरी पुष्टि सृष्टि के लिए ही नहीं, अपितु पूरे जनमानस जो भी लोग धर्म से रुचि रखते हैं, मैं तो सनातन धर्मावलंबी आस्तिक धार्मिक समाज के सभी लोगों को, क्योंकि जो धर्म की सेवा कर रहे हैं वो सृष्टि में शांति की ओर समाज को ले जा रहे हैं, तो शांति ही सुख और समृद्धि का मूल है। आप सभी लोग जो इतना कृत प्रयत्न मतलब इतनी ही मेहनत और परिश्रम करके अपने अपने ढंग से पुष्टि मार्ग के प्रचार प्रसार विकास और व्यवहार में लोगों के लाने के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं, आप सभी लोगों को खूब खूब साधुवाद। निश्चित आप पे श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी और समस्त गुरुजनों की बहुत कृपा ही है कि जिसके द्वारा ये सब कार्य इतनी दूर देशों में भी संभव हो पा रहे हैं। हाँ, यूएसए, कनाडा, ये सब स्थानों में मेरा गल्फ से आगे कभी जाना हुआ नहीं है, और उसका सबसे बड़ा कारण यही था, मैं किसी से व्यक्तिगत रूप से परिचित ही नहीं था। तो जैसे जैसे हमारे परिचय होंगे, जब भी सौकर्य सब सिद्ध होगा, महामारी निवृत्त होगी, मैं जरूर आने का प्रयास करूंगा। और मेरे द्वारा यदि वहां भी संप्रदाय की कोई सेवा में मेरे हाथ और मेरे यूं समझो के जीवन पवित्र हो सके, तो मैं जरूर पुष्टि मार्ग की सेवा के लिए जहां आप बुलाएंगे मैं जरूर आने को तत्पर रहूंगा। लेकिन मैं खास ये बात कहना चाहूंगा, पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्थित व्यवस्था के साथ ही मुझे बुलाइएगा। मुझे पर्यटन का कोई खास शौक नहीं है। भारत में तीर्थाटन के लिए बहुत कुछ है कि जो मैं खास तीर्थाटन के लिए ही भारत में भी जाता हूं। जहां महाप्रभु जी की बैठक है, जहां पे कोई भगवत धाम ना होते हैं, मैं वहां जाता ही नहीं हूं। मेरे कभी वैकेशंस होते ही नहीं है। आई डोंट टेक वैकेशन, आई ओनली गो टू पिलग्रिमेज। एंड इफ आई कम टू योर कंट्री, इट शुड बी एन एजुकेशनल एंड स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज फॉर मी। तो यदि अगर वो एक तीर्थ का रूप नहीं ले सकता तो मेरा वहां आना व्यर्थ है। मैं अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए तीर्थों में ही जाना पसंद करता हूं। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं, जिन तीर्थों का आपने निर्माण किया है और उसके निर्माण के मूल में जो गोस्वामी महानुभाव आचार्य बालक हैं, उनके आशीर्वादों से आप ओतप्रोत मुझे जब बुलाएंगे, पढ़ने पढ़ाने के लिए मैं जरूर आऊंगा। मुझे भ्रमण का कोई खास शौक नहीं है, लेकिन हाँ, पुष्टि मार्गीय वैष्णवों के हृदय में जो ज्ञान दीपक विराज रहा है, उसकी अगर हम ज्वाला को और स्नेह से सुपूरित, स्नेह मतलब घी से सुपूरित करके यदि हम और भक्ति के प्रकाश का विकास कर सकें, तो मैं उस सेवा को करने के लिए जरूर हाजिर होऊंगा। इसी आग्रह के साथ और शुभाकांक्षा के साथ मैं गोस्वामी गोविंद राय आपसे विदा लेता हूं। एक बार हम अपने क्रम से आश्रय का पद जरूर करें ताकि हमारी सभा का विधिवत समापन हो।
गोवर्धन की रही तरेटी, श्री गोवर्धन की रही नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चितलई तरेटी, श्री गोवर्धन की रही तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, गोविंद कुंड में नहिए, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कहिए करे टिशी, गोवर्धन की रही। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की